नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस में। आज की अपने इस क्लास में हम काउंटिंग फिगर की क्लास लेकर आए हैं आपके सामने। क्लास हमारी थर्ड है। इससे पहले हमने दो क्लासों में ट्रायंगल गिनना और वर्ग गिनना सीख लिए हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम आयत गिनेंगे। तो आयत के बारे में हमें पता होना चाहिए पहले कि आयत होता क्या है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि आयत होता क्या है। चार भुजाओं से घिरी बंद एक मेरी आकृति हो, उसे हम आयत कहेंगे। और कैसी हो? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर हो। एक मेरे पास ये भी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ये क्या था हमारा? ये वर्ग था। और ये क्या है? ये आयत है। तो हमने भी आयत में देखा था कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो वो क्या है? आयत है। लेकिन आमने सामने की भुजा हमारे यहाँ पर भी बराबर हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक वर्ग भी एक आयत है। वर्ग भी एक आयत हो सकता है। वर्ग भी एक आयत हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी हमसे आयत गिनवाएगा वो, तो हम क्या करेंगे? आयत के साथ साथ वर्ग भी काउंट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। एक हमारे पास ये आकृति है। सबसे पहले हम इस आकृति को देखेंगे कि ये आकृति है कैसी, सममित आकृति है या असममित आकृति है। दोस्तों, सममित आकृति मेरी वो होती हैं जिसमें रो मेरा कॉलम के बराबर हो। सममित आकृति वो होती हैं जिसमें रो कॉलम के बराबर हो। और असममित आकृति मेरी वो होती हैं जिसमें रो कॉलम के बराबर ना हो। जिसमें रो मेरी कॉलम के बराबर ना हो। तो मैं इसे देखूंगा पहले, ये सममित आकृति है या असममित आकृति है। ये कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे कि रो कितनी है और कॉलम कितनी है। तो सबसे पहले मैंने कॉलम चेक करे, इसमें कितने हैं? 1 2। अब मैं रो चेक करूंगा, 1 2। तो मुझे यहाँ से पता चला कि मेरी रो जो है वो कॉलम के बराबर हैं, यानी ये एक सममित आकृति है, सिमेट्रिक फिगर है। तो हम क्या करेंगे? आयत निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अब नंबरिंग कर दी मैंने, इसके बाद इन्हें ऐड करूंगा, 1 और 2। ऐड करने के बाद 2 और 1 3, उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इस तरीके से मैं इस आकृति में कह सकता हूं कि 9 आयत हैं। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इस आकृति में भी सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैसी आकृति है। नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। 3 क्या है? कॉलम। 1 2 3, 3 ही क्या है इसमें? रो। तो इसका मतलब रो कॉलम के बराबर हैं। जब भी मेरी रो कॉलम के बराबर हूं तो मैं क्या करूंगा? नंबरिंग करी, इन्हें ऐड करूंगा मैं, 1 + 2 + 3। तो 3 2 5 और 1 6, और इसका क्या करूंगा? स्क्वायर कर दूंगा, तो 6 का स्क्वायर 36। तो इस तरीके से इस आकृति में मेरे 36 आयत हो जाएंगे। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ये आकृति कैसी है इसे मैं चेक करूंगा किसके माध्यम से? रो और कॉलम को गिनकर। तो मैंने चेक करा पहले कॉलम, 1 2 3 4। अब मैं इसमें रो चेक करूंगा। रो कितनी है? 1 2 3 4। तो मुझे यहाँ से पता चला कि मेरी रो कॉलम के बराबर हैं। तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे इन्हें, 1 2 3 4। तो 4 3 7 2 9 और 1 10। और मैं क्या करने वाला हूँ? अब स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो इस आकृति में मेरे 100 आयत हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से आसानी से आयत काउंट कर सकते हैं सममित आकृति में। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर कैसा है हम देखेंगे किसके माध्यम से? रो और कॉलम को गिनकर देखेंगे। 1 2, मेरे कॉलम कितने हैं इसमें? 2। अब मैं रो देखूंगा, 1 2 3। 3 क्या है इसमें? पंक्ति। अब हमें एक बात पता चला। क्या पता चली? कि रो कॉलम के मेरे बराबर नहीं है। कैसे नहीं है? कॉलम तो है 2 और रो कितनी है? 3। क्या है? बराबर नहीं है। तो फिर क्या करूँगा मैं? अब हम एक काम करेंगे कि इधर इनका योग तो एक साथ कर लूँगा मैं, 3 + 2 + 1 कितना हुआ? 6। और इन्हें एक साथ काउंट कर लूँगा, 1 + 2 कितना हुआ? 3। और इनकी आपस में मल्टीप्लाई लगा दूंगा। क्या करेंगे? इनकी आपस में मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो 6 × 3, 6 3 18। तो इस आकृति में मेरे 18 आयत हो जाएंगे। नेक्स्ट फिगर देखते हैं।
नंबरिंग करी हमने 1 2 3, 3 क्या है कॉलम, 1 2 3 4, 4 क्या है रो। अब रो बराबर नहीं है कॉलम की, तो मैं क्या करूँगा, इन्हें ऐड करूँगा और उसके बाद मल्टीप्लाई लगा दूंगा। तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। एक बार इन्हें ऐड करूँगा, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, और उसके बाद क्या करूँगा, दोनों की मल्टीप्लाई लगा दूंगा। तो 10 6 कितने होने वाले हैं, 10 6 मेरे 60। तो इस आकृति में मेरे 60 आयत होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारे ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।